नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक शख्स ने अपनी मां की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस ने एक दिन पहले मौके से 77 पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था, जिसे पढ़ने के बाद पुलिस अफसर खुद भी दंग रह गए। मां की हत्या करने वाले बेटे ने मरने से पहले पूरे घटनाक्रम का इस सुसाइड नोट में सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया है। मां की 1 सितंबर को हत्या करने के बाद उसने 2 दिन लाश के साथ ही बिताए और फिर उसने बताया कि मां को बीमारी से मुक्ति दे दी है और अब वो खुद भी सुसाइड कर रहा है। ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब रोहिणी सेक्टर 24 के एक फ्लैट में एक अनहोनी की सूचना मिलने पर रविवार की शाम को पुलिस को सूचना दी गई थी और पुलिस वहां पहुंची। दरवाजा तोड़कर जब पुलिस अंदर गई तो देखा कि बेड पर 25 वर्षीय क्षितिज उर्फ सोनू की खून से लहूलुहान लाश पड़ी थी, जबकि बाथरूम से क्षितिज की मां मिथिलेश का पूरी तरह गला हुआ शव पुलिस ने बरामद किया। मौके से एक सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला, जिसमें क्षितिज ने खुद का गला काटने का जिक्र किया था। सोमवार को पुलिस ने इस मामले में जांच आगे बढ़ाई और 77 पेज के सुसाइड नोट को जब पढ़ा तो पुलिस हैरान रह गई। इस नोट में कई चौंकाने वाली बातें लिखी गई थी। सुसाइड नोट के मुताबिक क्षितिज ने अपनी मां मिथिलेश की हत्या 1 सितंबर को कर दी थी और 2 दिनों तक वो मां की लाश के साथ ही मौजूद रहा। उसके बाद खुद की जान भी उसने ले ली। सुसाइड नोट में मां की हत्या करने के बाद 2 दिन तक उसने घर में क्या क्या किया, इसका जिक्र भी उस नोट में किया गया है। क्षितिज ने इसमें लिखा कि उसका कोई दोस्त नहीं था, पिता की मौत के बाद आर्थिक तंगी थी, मां बीमार रहने लगी थी और वो खुद भी बीमार रहने लगा था, इसलिए इलाज करवाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मां को बीमारी वाले शरीर से मुक्ति दिलाना चाहता था। फिर गुरुवार 1 सितंबर को उसने घर में रखे वायर से मां का गला दबा दिया। उसके बाद नुकीले कटर से गला काट कर हत्या कर दी। वो मां की लाश के साथ 2 दिन तक घर में ही रहा। हत्या के कुछ घंटे बाद लाश से जब बदबू आने लगी तो उसने गंगाजल छिड़का, फिर लाश के पास बैठकर भगवत गीता का पाठ करना शुरू किया। क्षितिज ने सुसाइड नोट में लिखा है कि भगवत गीता का पाठ पूरा नहीं कर पाया क्योंकि लाश से लगातार बदबू आ रही थी और उस बदबू को हटाने के लिए उसने वहां डिओड्रेंट भी छिड़का था। पुलिस ने सुसाइड नोट में लिखी बातों को पढ़ने के बाद मौके से वो तमाम चीजें बरामद कर ली जिनका नोट में जिक्र किया गया। क्षितिज ने आर्थिक तंगी के बारे में भी उस नोट में लिखा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सुसाइड नोट पढ़ने से ऐसा लगता है कि क्षितिज काफी अकेला हो चुका था, एक तरह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो चुका था। अपने हालातों की वजह से डिप्रेशन में चला गया था। पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने क्षितिज को कॉल किया क्योंकि वो उसकी मां के साथ रोजाना सत्संग में जाती थी। हमारे यहाँ सेक्टर 24 में 18 पॉकेट में एक माँ बेटा दोनों रहते थे। विडो लेडी थी और उस लेडी की कोई फ्रेंड रहती है यहाँ पे 21 पॉकेट में। उनके बेटे ने उस लेडी को कॉल करके बोला कि मेरी मदर 3 दिन से मर चुकी हैं और अब मैं भी मरने जा रहा हूँ। वो लेडी घबरा गई। उसने मुझे कॉल किया कि मैडम आप प्लीज़ पुलिस बुला दो, ऐसे ऐसे कुछ मिस हैपनिंग हो चुकी है और वो भी शायद कुछ करने वाला है। तो मैं जब तक यहाँ आई, मैंने यहाँ के बीट के जो है मेरे पास में लोग अटैच है उनको कॉल करा। मैं कहा बेटा इधर आओ देखो कुछ, क्योंकि तब तक ऐसा कंफर्मेशन नहीं था, बट मैंने कहा कुछ स्मेल भी आ रहा है और कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो वो पुलिस वालों ने फटाफट आके यहाँ पर सीढ़ी लगा के ऊपर तोड़ के जब तक गए हैं तो इतनी बुरी कंडीशन में डेड बॉडी थी कि मैं तो खैर वो मुझे वीडियो दिखा रहे थे, मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं नहीं देख पाई। मतलब वो कह रहे थे इतनी बुरी तरीके से वो लेडी मरी हुई थी, उसका पूरा बॉडी नीला हो चुका था और वो बच्चा डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहा था कई सालों से और उनका झगड़ा भी रहता था। सबको ही मालूम है दोनों माँ बेटे का। मदर को पेंशन मिलती थी और वो घर पर ही रहता था, लड़का कहीं जाता था नहीं। पड़ोसियों की माने तो क्षितिज एक पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन कोई काम धंधा नहीं करता था। वो डिप्रेशन का शिकार था। आस पड़ोस के में किसी भी से भी वो ज्यादा बातचीत नहीं करता था। नहीं, कोई लिंक नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। उल्टा बेटे को हमने तो कभी देखा भी नहीं। मतलब मदर तो फिर हम देखते थे, आती जाती थी, सत्संग जाती थी, कभी नीचे उतरती, सबसे मतलब कोई आसपास में बात कर लेती थी। कुछ भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता। मेंटली डिस्टर्ब था लड़का। ऐसे एजुकेटेड था, मतलब ऐसा नहीं था।
होगा 32 का होगा लड़का। 700 पेज का ये सुसाइड नोट इस केस की वो अहम कड़ी है जिसके जरिए पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको इस सनसनीखेज मामले से जुड़ी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।